तो दोस्तों यहाँ पर कहा जाए तो पिछले साल ईंट बनाई जाती थी। अभी आप ये जगह देख सकते हैं, यहाँ पर कहा जाए तो देख सकते हैं बीच बीच में मिट्टी का ढेर भी है, जो कहा जाए तो पिछले साल बचा हुआ है। तो ये कहा जाए तो यहाँ की जो मिट्टी है तो वो कहा जाए तो कछार मिट्टी है। यहाँ की ईंट में कहा जाए तो जो मतलब चिकनाहट या फिर जो फ्रेशिंग आती है वो काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि रेतीली मिट्टी होती है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है इसमें कि ईंट जो आती है वो काफ़ी फ्रेश आती है। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भट्ठा लगाया गया है, तो ये कहा जाता है यहीं पर की ईंट की बनाई गई थी। तो अभी देख सकते हैं जो ईंट आई हैं वो काफ़ी फ्रेश आई हुई हैं। और दोस्तों जो बता दिया जाए कि ये जो भट्ठा लगाया गया है तो ये कहा जाता है प्योर भूसा से पकाया गया है, यानी जो धान का भूसा होता है उसी से बस पकाया गया है, यानी उसी बस को डाल के इसको पकाया गया है। तो अभी देख सकते हैं कितना अच्छा पका हुआ है। ये करीबन यह भट्ठा कहा जाए तो ये 50,000 का था, जो कि कहा जाए तो बहुत सी ईंट निकल गई, यानी कहा जाए तो आधी ईंट निकल चुकी हैं। और कहा जाए तो अभी ये कुछ ही भाग बचा हुआ है। और कहा जाए तो ये बरसात भर कहा जाए तो रुका हुआ था, क्योंकि ये कहा जाए तो उस समय निकल नहीं पाया था, तो अभी निकल रहा है। तो जो ऊपर की ईंटें होती हैं तो वो कहा जाए तो ऊपर की कुछ ईंटें खराब हो रही थी, जिसके कारण ये देख सकते नीचे बहुत कुछ फेंकना पड़ रहा है, निकल रही टूट फूट, या फिर कहा जाए तो ऊपर की कुछ ईंटें खराब। लेकिन जो नीचे की ईंटें आई हैं वो काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि इसमें जो भूसा डाला जाता है तो उसका साइज कितना दिया जाता है। हालांकि जहाँ पर कहा जाए तो ज़्यादा साइज हो गया, यानी ज़्यादा जगह हो गई है, वहाँ की ईंट गल भी गई हैं। जैसे कि भी यहाँ देख सकते हैं यहाँ की बहुत सी ईंटें गल गई, क्योंकि यहाँ पर का साइज का देख सकते हैं कितना साइज हो गया, इतना सिर्फ, यानी इतने साइज होने के कारण यह पूरी तरह गल गई है। और मैक्सिमम कहीं पर देख सकते हैं इतना दिया गया है। वैसे तो आपको दिखा दिया जाए इसमें तो करीबन ये देख सकते हैं इतनी साइज दी गई है। और इस वाले लेयर में देख सकते हैं, इस वाले लेयर में कहा जाता है ये देख सकते हैं इतना, यानी 4 उंगली तक का, इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें अभी देख सकते हैं पूरी तरह भूसा ही भरा हुआ है। ये कहा जाए तो जल के इसी तरह भर जाता है, यानी इसी में कहा जाए तो पैक हो जाता है। और हर एक लेयर में इसी प्रकार भरा गया है। ये वाला लेयर सबसे बाहरी लेयर है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग, ये कुछ अलग, इस प्रकार है। और दोस्तों जो नीचे की ईंटें होती हैं वो खड़ी ईंटें होती हैं, उसके ऊपर खड़ी ईंट करके इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर राखी राख में ये दब गया है, तो अभी ये देख सकते हैं ये खड़ी ईंटें, तो ये भी कहा जाए तो पक जाती हैं। अभी ये देख सकते हैं नीचे से ये कहा जाता है ये ज़मीन के लेवल में आ गया। और इस प्रकार खड़ी ईंट, और फिर उसके ऊपर इस प्रकार इसको बैठाया जाता है पट्टी के, फिर उसके ऊपर इस प्रकार गंजई की जाती है। तो गंजई कहा जाए तो थोड़ा अलग गंजई की जाती है, 14 इंच दीवार की तरह। तो अभी जैसे कि ये देख सकते हैं, मतलब 3 एक इस प्रकार ईंट रहेगी और एक ऐसी, और फिर जैसे कि दूसरा लेयर आएगा तो उसमें सेम प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा उसी प्रकार। तो अभी देख सकते हैं किस प्रकार गंजई की जाती है। ऐसा गांजने से ऐसा रहता है कि पकड़, यानी जी दीवार इधर उधर नहीं होती है, इधर उधर नहीं बचती। वैसे तो गोल रहता है तो इधर उधर भाग भी नहीं सकती। और बीच बीच में जैसे कि कहीं पर लग रहा है कि यहाँ पर सट सकती है तो वहाँ पर इस प्रकार निकाल दिया जाता है, जैसा कि ये निकला हुआ है। तो ये ऊपर वाले भाग में निकला हुआ है, क्योंकि कहीं पर हो सकता है चिपक जाए, इसलिए उसको निकाल देने से उसमें अंदर उससे ज़्यादा उसमें टच हो जाएगी, लेकिन चिपकेगा नहीं, ऐसा रहता है। तो दोस्तों इस भट्ठे को भरने में काफ़ी आसानी होती है, तथा इस भट्ठे को लगाने में भी काफ़ी आसानी, और क्या बोलते हैं इसको, जो पकाने का प्रोसेस रहता है, यानी पकने का कहा जाए तो ये बहुत कम का रहता है ना। इसमें करीबन कहा जाए तो ये 15 दिन में पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। ये जो भूसा डाला जाता है ना, तो जैसे आग डालोगे तो उसके बाद ये कहा जाए तो 15 दिन में भट्ठा पूरी तरह पक जाता है। और देख सकते हैं इसमें कहा जाए तो सिर्फ इसी प्रकार भूसा होता है, जो कहा जाता है उतना कचरा नहीं होता, यानी जो कोयला वगैरह डाला जाता है उसकी अपेक्षा इसमें कचरा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत मतलब जैसे ही बाहर निकलता है आग, यानी भूसा तो है कहा जाए तो ये जल जाता है, या फिर जैसे कि दब जाता है, या फिर बहुत कम होता है, मतलब इसमें कचरा बिल्कुल नहीं होता। यदि कचरा होगा तो ये सिर्फ इस प्रकार के आधे टुकड़े में ही होगा, नहीं तो ये काफ़ी जल्दी मतलब गायब हो जाता है भूसा का राख जो होता है। तो और दोस्तों जो ईंट आती है वो ईंट काफ़ी अच्छी वैसे तो आती है, इनका साउंड भी काफ़ी अच्छा रहता है। बस सिर्फ इतना रहना चाहिए कि इसमें जो भी ईंट जैसे कि डाली जाए ना, तो वो पूरी तरह सूखी हुई होनी चाहिए। यदि सूखी हुई ईंट ना आए, नहीं डाली जाएंगी, तो ये ईंटों में कहा जाए तो दरार आ जाएंगी, यानी ईंट में मजबूती पक तो जाएंगी लेकिन दरार आ जाएंगे, ऐसा रहता है। तो इसमें पूरी तरह सूखी ईंट होनी चाहिए। इसीलिए इसको कहा जाए तो ठंड के दिनों में नहीं लगाया जाता, क्योंकि ठंड के दिनों में ऐसा होता है कि ईंट अच्छे से नहीं सूख पाती। तो ठंड के दिनों में बहुत कम लगाया जाए, इसको गर्मियों के दिन में लगाया जाए जब ईंट पूरी तरह सूखी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये कहा जाए तो ये गर्मियों के दिन वाला भट्ठा है। आप समझ सकते हैं कि बरसात में निकल रहा है, यानी गर्मियों के दिन में लगाया गया होगा, जिसका ये
बरसात भर रुक गया, नहीं निकल नहीं पाया। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं, करीबन यहाँ पर 4-5 भट्ठे इसी प्रकार रिंग भट्ठे ही लगाए गए थे, जो कि कहाँ जाते एक यहाँ पर भट्ठा लगाया गया था, रिंग ही भट्ठा भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी कहा जाए तो वैसे तो यहाँ पर 2 भट्ठे लगाए गए थे रिंग भट्ठे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इसी प्रकार की ये राख है, यानी कोयला नहीं डाला गया था, जैसे भूसा ही बस डाला जाता है। और एक वहाँ पर लगा हुआ था, तभी देख सकते हैं वहाँ पर की भी कुछ ईंट बची हुई है। और दोस्तों ये सबसे लास्ट में, यानी बरसात आने वाला था उस समय इसको लगाया गया था गोल भट्ठा, जो कि कहा जाता है इसमें कोयला डाला गया था। तो इसमें कोयले के इस्तेमाल में किया गया था, छोटे बारीक कोयले का उपयोग अभी आप देख सकते हैं इसमें डाला गया था। ये भी यहाँ देख सकते हैं ये वाला कोयला, ये जल गया है, तो यही कोयला बस इसमें यूज किया गया था। और अभी ऊपर में आप देख सकते हैं, ऊपर में सिर्फ इसी का जो राख निकलता है इसी को इसको ढक दिया गया था, जिससे यह भी कहा जाए तो पक गया है। लेकिन इसमें कि कुछ ईंट खराब निकल रही, क्योंकि जब ये पक रहा था उस समय पानी गिरने लगा था, तो कहा जाए तो ऊपर की ईंटें कुछ खराब निकल सकती हैं अगल बगल किनारे के इस प्रकार। तो दोस्तों बता दिया जाए कि इसमें यदि इस प्रकार का भट्ठा लगाया जाता है तो जैसे वैसे तो मिट्टी के बेस पे आधारित रहता है कि कहाँ की मिट्टी कितना ईंधन लेती है, लेकिन यहाँ पर यदि जैसे कि मैंने करीबन 4 से 5 भट्ठे लगाए गए थे, तो उसमें यदि कहा जाए तो 50,000 के यदि भट्ठा डाला जाता है इस प्रकार का रिंग भट्ठा, तो इसमें भूसा की बात की जाए तो भूसा करीबन आपका लग सकता है 10 से 12 टन तक करीबन। वैसे तो कभी 10 टन लग जाता है, कभी 11 टन, कभी 12 टन, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगता यहाँ पर। और इसका मेन प्रोसेस ये रहता है ना कि इसके साइज़ पे डिपेंड करता है ना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर साइज़ ज़्यादा होने की वजह से ईंट भी गल गई हैं और आपका भूसा भी ज़्यादा गया, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा गैपिंग भी कोई मतलब नहीं, आपका भूसा भी ज़्यादा जाएगा और ईंट भी ख़राब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ मैक्सिमम ठीक ही डाला गया है, तो यहाँ की अपेक्षा इतना यदि साइज़ दिया जाए तो इतने साइज़ में यदि 50,000 का भट्ठा लगा रहे हैं तो इसमें करीबन 10 से 12 टन तक भूसा काफ़ी आसानी से लग जाता है। तो वही अनुमानित बात की जाए तो करीबन 50,000 जैसे लगाए हुए तो उसमें 12 टन, और जैसे 30,000 का लगाया जाता है तो जैसे जितना छोटा भट्ठा लगाओगे तो उसमें ज़्यादा लगेगा भूसा। मतलब ऐसा नहीं रहता कि जैसे कि 50,000 का लगाया गया तो उसमें 12 टन लगा तो 25,000 का लगाया जाएगा तो उसमें 6 ही टन लगेगा, ऐसा नहीं रहता। हो सकता है उसमें 6 की जगह 7 टन लग जाए। तो जितना बड़ा रखोगे तो उतना अच्छा रहेगा, उतना ही मतलब कम लगेगा। ज़रूरी ऐसा नहीं है कि जैसे 50,000 का रखा गया तो 12 टन लगा तो 1 लाख का रखा जाएगा तो 24 टन लगेगा, ऐसा नहीं। हो सकता है 20 ही टन में हो जाए, इस प्रकार रहता है। तो जितना लॉन्ग रखा जाए उतना अच्छा है। लेकिन लॉन्ग रखने पर यही होता है ना कि मतलब थोड़ा इसको देखना पड़ता है कि इसको लगाते समय पानी ना आ जाए, क्योंकि ये पूरी तरह नीचे से खड़ी रहता है। जैसे नीचे में पानी चला गया है तो फिर ये पूरी तरह गिर भी सकता है। इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके लगा के कंप्लीट करके इसमें आग डाल दिया जाए। आग डालने के बाद तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मतलब फिर पानी तो आएगा तो नीचे, उतना आग में पानी नहीं जा पाएगा। कहा जाए तो जैसे पूरा पैक रहेगा भूसा में तो उतना पानी नहीं जा पाएगा। और यदि ख़राब होने की बात आएगी तो ऊपर का कहा जाए तो 2 पट या 3 पट हो सकता है ख़राब हो जाए, यदि जितना जैसे पानी ज़्यादा गिरता है उसके हिसाब से। यदि थोड़ा बहुत गिरता है तो उतने तो कुछ नहीं हो सकता, यदि ज़्यादा बहुत गिरता है तब 1 पट 2 पट इस प्रकार ख़राब हो सकते हैं पानी की अपेक्षा यदि गिर दिया तो इसीलिए इसको कहा जाता है ज़्यादा बड़ा नहीं लगाया जाता, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लगाने में टाइम भी लगेगा। हो सकता है उस वक्त में यदि पानी आ जाए तो ज़्यादा बड़ा भट्ठा रहेगा तो ढकते भी नहीं बनेगा। 50,000 तक मैक्सिमम ढक लिया जाता है, लेकिन यदि उससे बड़ा भट्ठा लगाया जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी पाल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ढकने के लिए, बरसात से बचाने के लिए या पानी से बचाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।